हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आज हम हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज लगाना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919। अगला है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में हुआ था। और अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी, सम्मान मिला था, उसको उन्होंने लौटा दिया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अगला है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये था 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? इसके लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। इस समिति में 8 सदस्य थे, 3 भारतीय जिनमें से थे। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के किसके विरोध में था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में, वहाँ पे लोग थे और फिर ये घटना हुई थी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये उधम सिंह ने किया था। 1940 में उन्होंने लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी इसकी। अब हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। पहला, इसमें निम्न में से किसने गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था कि गांधी जो खिलाफत आंदोलन से जुड़ रहे हैं। अगला है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1919 में किया गया था। अगला है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाने के लिए किया था। अगला है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो ये ऑटोमन साम्राज्य का विघटन जो हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ था। अगला है, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। अगला है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये शुरू हुआ था तुर्की में। अगला है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये था खिलाफत आंदोलन। अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला है इसमें साइमन कमीशन। अब हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसमें था सर जॉन अल्सब्रुक साइमन। इसमें 7 सदस्य और सभी ब्रिटेन के थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो ये 28 में आया था, फरवरी 28, 1928 में ये भारत पहुंचा था, 3 फरवरी को।
अगला है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो राष्ट्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय। अगला है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। अगला है, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो ये साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन में ये थे। और अगला है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये 1928 में आया था, फरवरी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे? वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट आया है तो एक बार देख लेते हैं। इसमें जेम्स स्कॉट जो है ये साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे, बाकी हैरी लेवी लॉसन एटली और जॉन साइमन ये लोग थे। अगला है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद के सदस्यों के समूह के रूप में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और ये भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को। अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए था? साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज हुआ था जो। अब हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, कम्युनल अवार्ड। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन में देखिए, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे। गांधी जी दूसरे में गए थे कांग्रेस की तरफ से। अगला है, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सही है? पहला है, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। ये तो सही है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी सही, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये पहला हुआ था 1930 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। अगला है, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू जो हैं ये गांधी जी के साथ गई थी। अगला है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो दूसरा सितंबर 1931 में हुआ था। अगला है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। और अगला है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। अगला है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कुल 11 मांगे थी। अब अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। पहला क्वेश्चन है, मार्च 1922 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? तो इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था, यही क्रिप्स मिशन था। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगला है, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधित्व मंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? ये था क्रिप्स मिशन। अगला है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल था। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था, कौन था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये भी था, शिवाजी समिति ये भी था, अनुशीलन समिति जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल जी से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
दादा भाई नौरोजी जी द्वारा किया गया था। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1924 में गठन किया गया था। इसमें संस्थापक सदस्य में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद थे। अगला है गदर पार्टी भारत के स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अगला है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो ये गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक व उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के तंग आकर 1914-15 में गदर पार्टी के भाई हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? इसमें था निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। उनके सहयोगियों के बारे में पूछा है। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक में समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। ऑप्शन में है देखिए सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और बीके दत्त। तो इसमें बीके दत्त सही हो जाएंगे, बुटकेश्वर दत्त। अगला है काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? तो उनको फैजाबाद में कैद किया गया था। अगला है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का था। देखिए कुछ संगठन है उनके स्थापना और संस्थापक। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना। अनुशीलन समिति 1902 वीरेंद्र घोष और पी मित्रा। अभिनव भारत 1904 विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये था 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। अगला है 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंगफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 1931 में, 23 मार्च 1931। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देखिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन ये सब क्रांतिकारी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार लेते? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। अगला है निम्न में से किस क्रांतिकारियों द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? ये भगवती चरण बोहरा का था। अगला है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन ग्रहण किया था? तो ये वीडी सावरकर थे। अगला है गदर पार्टी जो है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो हरदयाल जो है ये गदर आंदोलन के नेता थे। अगला है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये है जतिन दास। अगला है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो ये किंग्सफोर्ड पे बम मारा गया था। अगला है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ये वीर सावरकर थे। अगला है मिलान करना है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से है। सूरसेन ये चटगांव शस्त्रागार। अरविंदो घोष को अलीपुर बम मामला और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस। अगला है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? इलाहाबाद में। अगला है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप। अगला है
18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसने क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो ये गणेश घोष थे। अगला टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था अगस्त 1942 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था क्रिप्स मिशन की विफलता पर। अगला, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था 1942 में। अगला है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अब हमारा अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये कैबिनेट मिशन ने किया था। अगला है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत के पहली सरकार में ये रक्षा के प्रमुख थे, रक्षा मंत्री थे। अगला है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो उस टाइम लेबर पार्टी सत्ता में थी। अगला है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। अगला है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये लोग थे। जॉन साइमन जो है ये नहीं था। अब हमारा अगला टॉपिक है आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? ये सौंपा था रास बिहारी बोस ने। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह है मणिपुर में। अगला है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये थे रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था। अगला है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत था। अगला है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ा था। और अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में किया गया था। अगला है, कथन, नारा, उपाधियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन। अगला है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। और अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला है, भारत में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। देखिए, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी और गोल्डन गर्ल PT उषा, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल PT उषा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, दिल्ली चलो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजात शत्रु। अगला है, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को
प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो उनको गुरुदेव कहते थे वो। अगला है राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजा जी के नाम से श्री राजगोपालाचारी जाने जाते हैं। अगला है किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो ये अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अगला है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री से संबंधित सभी पीवाई को कवर कर लिए हैं। आपने सभी क्लास अगर नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस को देख लीजिए। लोअर के पेपर में, लोअर पीसीएस के पेपर में हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे आपको, इन सब क्लासों से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आइडिया भी लगेगा कि यूपी ट्रिपल एससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। और मेरे ही चैनल पर घटना चक्र की भी सीरीज चल रही है, आप उससे भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ लोअर पीसीएस के लिए हम घटना चक्र की जो लेटेस्ट बुक आई है जिसमें जीएस और यूपी स्पेशल को हम कल से उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। घटना चक्र की बुक बहुत अच्छी है। अगर आपने उन बुक को लिया है तो आप उसको हमारी क्लास को प्रैक्टिस के रूप में देख लीजिएगा, और अगर बुक नहीं लिया है तो आप हमारी क्लास को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, तो सारे क्वेश्चन जो भी हैं घटना चक्र में सब आपके कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि लोअर में अब ज़्यादा समय है नहीं। सो क्लास आप लोगों को अच्छी लगे करे तो कमेंट जरूर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।